हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसी ही प्यारी प्यारी लाइफ स्टोरी वीडियोस लाती रहती हूं। बट उन वीडियोस को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करना पड़ेगा। और कभी कभी यूट्यूब पर नोटिफिकेशन भी मिस हो जाते हैं, तो यदि आप टाइमली नोटिफाई होना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं या फिर मेरे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट जरूर चेक करते रहें। मूस जाटना नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना? अच्छा, थोड़ा बहुत सुना है या फिर बहुत तगड़े वाले फैन लगते हो मूस के। चलो, आप चाहे उन्हें जानते हो या ना जानते हो, पर मैं शुभी आपको इस वीडियो में मूस जाटना की लाइफ से जुड़े सारे किस्से कहानी इन डेप्थ बताने वाली हूँ। कभी वो कविताएं लिखती है, कभी लड़की से लड़का बन जाती है, कभी अतरंगी बाल रखती है तो कभी अतरंगी कपड़े पहनती है, कभी वो अब्यूजिव वर्ड्स यूज करती है तो कभी रो देती है, कभी वो अपने न्यूड वीडियोस की वजह से वायरल हुई तो कभी अपने फेमिनिज्म की वजह से। बेसिकली मूस जाटना अपनी कंट्रोवर्सीज की वजह से ज्यादा जानी जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि वो एक कैम गर्ल है और वो मानते हैं कि गुड़गांव के एक 17 साल के लड़के मानव सिंह के सुसाइड की भागीदार मूस जाटना ही रही थी। वहीं कुछ लोग उन्हें स्वरा भास्कर, सोनम कपूर की तरह सूडो फेमिनिस्ट का टैग भी दे चुके हैं। पर वहीं उन्हें ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आने पर लोगों ने बहुत प्यार भी दिया और उनका मानना है कि मूस एक बहुत ही कॉन्फिडेंट एंड ब्रेव लड़की है जो अपने एक्स बॉयफ्रेंड की ब्लैकमेलिंग का शिकार भी रही है, इसलिए शी डिजर्व्स लव। बट वेट, इसके आगे कभी एक किस्सा है जो आपके लिए अनजाना है। पर सच कहूँ तो एक नहीं बल्कि बहुत से किस्से हैं जिसकी वजह से कभी वो कंट्रोवर्सी में रहती है तो कभी उन्हें सपोर्ट भी मिलता है। अब इस वीडियो को देखकर आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि मूस जाटना आपको कैसी लगी और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन सबके साथ जरूर शेयर करना। तो कहानी की शुरुआत होती है मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया से। 15 अक्टूबर 2001 को मेलबोर्न में रहने वाली एक पंजाबी फैमिली में मूस जाटना का जन्म हुआ था। बट बेसिकली उनकी फैमिली मोहाली, पंजाब को बिलोंग करती है। मूस का रियल नेम मूस जाटना नहीं बल्कि मुस्कान जाटना है, पर क्योंकि जब वो बड़ी हुई तभी से वो सिद्धू मूसेवाला के गानों की फैन बन गई और तभी से उन्होंने अपना नाम बदलकर मुस्कान से मूस रख दिया। खैर, कुछ लोग कहते हैं कि मूस के नाम की प्रोनाउंसिएशन मूजे है, बट नहीं, उनका नाम मूस जाटना ही है। मूस प्रेजेंटली ऑस्ट्रेलियन साउथ एशियन सेंटर की ब्रांड एम्बेसडर भी है और वो कहती है कि वो यंग लोगों की डेडिकेटेड एडवोकेट बतौर भी काम कर चुकी है। पर खुद के बारे में इतना कुछ बताने वाली मुस्कान की एजुकेशनल लाइफ के बारे में पहले जान लेते हैं। मुस्कान की फैमिली में कितने लोग हैं कितना नहीं, इसकी डिटेल्स इंटरनेट पर ज्यादा अवेलेबल नहीं है, पर मूस हमेशा अपनी माँ के बारे में ज्यादा बात करते और उनके साथ ही वीडियो में नजर आती रही है। मूस बताती है कि उनकी माँ के साथ वो बचपन में मैरिज संगीत में जाया करती थी। उनकी माँ ढोलक बजाती थी और मूस ढोलक पर चमचा हिट करने वाला काम किया करती थी और इतने सालों तक उन्होंने अपनी माँ के साथ ये सब किया है कि ये उनकी मोस्ट फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी रही है। अपनी माँ के साथ मूस ने काफी ट्रेवल भी किया। मूस का जन्म भले ही ऑस्ट्रेलिया में हुआ, पर 7 साल की उम्र तक ऑस्ट्रेलिया से एजुकेशन लेने के बाद वो 13 साल की होने तक पंजाब में रही और बाद में फिर से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई। ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया दोनों से ही एजुकेशन बैकग्राउंड रहने की वजह से वो बहुत अच्छी इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी बोल लेती है। मूस बताती है कि वहाँ 12th में स्ट्रीम जैसा कोई रूल नहीं होता, बल्कि सिर्फ सब्जेक्ट चूज करने होते हैं और उन्होंने बायोलॉजी, आर्ट्स, मीडिया, हिस्ट्री एंड फिलोसफी सब्जेक्ट चूज करके अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट की, जिनमें से बायोलॉजी और फिलोसफी उनके फेवरेट सब्जेक्ट रहे हैं। मूस ने अपनी स्कूल लाइफ में टोटल 5 स्कूल्स अटेंड किए, जिनमें से 2 इंडिया में और 2 ऑस्ट्रेलिया में, और वो यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट रही है। ईयर मार्च 2020 तक वो ऑस्ट्रेलियन टैक्स ऑफिस में फुल टाइम जॉब किया करती थी और साथ ही वो पार्ट टाइम इवेंट ऑर्गेनाइजर भी रह चुकी है। पर अब वो अपनी जॉब छोड़कर फुल टाइम स्टडी करने के साथ साथ अपना बिजनेस का प्लान बना चुकी है। वो कहती है कि स्टडीज में वो कभी अच्छी नहीं रही, हमेशा ही अपना टाइम लेकर अपने ओन वे में पढ़ने में ही उनका इंटरेस्ट रहा है। और ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि मीडिया, ज्वेलरी मेकिंग, प्रिंट मेकिंग जैसे सब्जेक्ट भी स्कूल में पढ़ाए जाते थे, इसी वजह से उन्हें खुद को एक्सप्लोर करने का मौका मिल सका। और क्योंकि पंजाब में इतनी अपॉर्चुनिटीज उन्हें नहीं मिल सकती थी, इसलिए इन कुछ वजहों से वो ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा पसंद करती है। मूस क्योंकि अपने फादर की कभी बात करती नहीं दिखाई देती, इसलिए ज्यादातर उन्हें उनके फादर के बारे में उनके फॉलोअर्स पूछते रहे हैं। पर मूस हमेशा उन्हें जवाब देती है कि मेरे डैड से आप लोगों को इतना ऑब्सेशन क्यों है, जब मैं दिखाती हूँ कि मेरी माँ कितनी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल वुमेन है। खैर, जब वो अपने स्कूल डेज में थी तब उन्हें पहली बार एक लड़के पर क्रश हुआ था, पर उस लड़के ने मूस को कभी पसंद नहीं किया, जिस पर मूस का कहना था कि जब मैं भी हर इंसान को पसंद नहीं कर सकती तो मैं सामने वाले से ये क्यों एक्सपेक्ट करूं कि वो भी मुझे लाइक करेगा ही। और मूस उस लड़की की पर्सनल चॉइस को एक्सेप्ट करके आज भी उसकी अच्छी दोस्त है।
खैर वो बताती है कि जब वो कॉलेज डेज में आई तो वो एक लड़के से रिलेशनशिप में थी, पर जैसे ही रिश्ता एंड करने लगी तो वो लड़का यानी उनका एक्स उन्हें ब्लैकमेल करने लगा कि यदि उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वो उनकी प्राइवेट फोटोज उनके पेरेंट्स को दिखा देगा। जिसे डील करने के लिए पहले तो मूज ने उससे कहा कि प्लीज ऐसा मत करना, पर बाद में घर जाकर उन्होंने पूरी बात अपनी माँ को बता दी। और जैसे ही वो लड़का उनकी माँ को वो सब बताने आने वाला था, मूज की मॉम ने उन्हें पहले ही सपोर्ट करके उस लड़के के बैड इंटेंशंस फेल कर दिए। तभी से मूज ब्लैकमेलिंग से शिकार सभी गर्ल्स को यही एडवाइस देती है कि उनके साथ भी यदि ऐसा कुछ हो तो घबराए बिना उन्हें भी यही स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट मिलते ही सामने वाले की पावर तुम्हारे हाथ में आ जाती है। मुस्कान जब बहुत छोटी थी तब उन्हें मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स टाइप कुछ बनने का बहुत शौक था, पर जैसे जैसे वो बड़ी हुई उनकी लाइफ को कॉम्प्लेक्सिटीज ने घेर लिया, पर मूज ने ग्रेजुअली उन कॉम्प्लेक्सिटीज पर काबू पा लिया। और आज वो कहती है कि चाहे वो कैसी भी दिखे, मोटी या पतली, काली या गोरी, अब उन्हें लोगों के ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अब वो कभी अपने बाल छोटे कर लेती है तो कभी उन्हें कलरफुल लगती है। पर जब उन्होंने अपने बाल ज्यादा शॉर्ट कराए थे और उनका न्यूड वीडियो वायरल हुआ था तब लोग उन्हें बाय फेस गे भी समझने लगे थे। बट उस वायरल वीडियो की कंट्रोवर्सी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी, पर उससे पहले शुरुआत होती है मूज की लाइफ की फर्स्ट कंट्रोवर्सी की। बात तब की है जब मूज ने टिकटॉक वीडियोस बनाने की शुरुआत की थी। उनके कुछ वीडियोस में उनका पंजाबी एक्सेंट देखकर सब ये तो समझ चुके थे कि ये लड़की इंडियन है, पर मूज कहती है कि उनके कपड़ों को लेकर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। मूज ने सब सोचा कि या तो वो ये सब सुनकर सहन कर सकती है या फिर कोई स्टेप ले सकती है। फिर मूज ने उस लड़के के प्राइवेट मैसेजेस जिसमें वो मूज के बॉडी पार्ट्स की बातें कर रहा था वो स्क्रीनशॉट्स लेकर पहले उसके फ्रेंड्स को भेजे, फिर उसके स्कूल को ईमेल किया एंड देन उसके पेरेंट्स को भी भेज डाले। और क्योंकि वो लड़का टीनेजर था, 18+ भी नहीं था, मूज को भले ही उनकी इस स्टेप के लिए गर्ल्स ने सपोर्ट किया हो, पर बॉयज को और कुछ लेडीज को ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी थी, क्योंकि मूज ने कानून को अपने हाथों में लेकर बिना उस लड़के को वार्न किए उसकी डिटेल्स पब्लिकली लीक कर दी थी। ये वो ही टाइम था जब गुड़गांव के एक टीनेज बॉय मानव सिंह पर भी एक लड़की ने फॉल्स एलिगेशंस लगाए थे और उस लड़के ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया था। काफी लोग कहते हैं कि मूज ने उस वक्त मानव सिंह के अगेंस्ट भी फेक फेमिनिज्म दिखाया था, और काफी लोग मूज के बॉयज लॉकर रूम वाले इंसिडेंट को मानव सिंह के इंसिडेंट से ही रिलेट करते हैं, बट इन रियलिटी दोनों इंसिडेंट्स एक दूसरे से अलग हैं और मानव सिंह सच में ही इनोसेंट लड़का था और उस पर सच में फॉल्स एलिगेशंस ही लगाए गए थे। पर क्योंकि मुझे सर्च करने पर कि मूज ने मानव सिंह के इंसिडेंट पर भी फेक फेमिनिज्म दिखाया था या नहीं, इससे रिलेटेड कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। यदि आपको इसके बारे में पूरा सच पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और जो लोग बॉयज लॉकर रूम वाला इंसिडेंट नहीं जानते तो आप यूट्यूब पर इस इंसिडेंट के बारे में सर्च कर सकते हैं। खैर, तो मूज को उस टीनेज बॉय की डिटेल्स लीक करने पर काफी हेट्रेड भी मिली थी और काफी फेमिनिस्ट उन्हें सपोर्ट करने लगी, क्योंकि मूज का कहना था कि लड़के लड़कियों के कपड़ों पर, बॉडी पर घटिया कमेंट्स करते रहते हैं, इसलिए उनकी लड़ाई ऐसे लड़कों से है। और गर्ल्स की जहाँ सेफ्टी की बात आती है तो वो आवाज उठाती है और अब्यूज भी करती रहेंगी। उसके कुछ टाइम बाद ही वो इंडिया में फार्मर प्रोटेस्ट सपोर्ट करने ऑस्ट्रेलिया से दिल्ली भी आ गई और अगेन उन्हें कुछ लोगों का सपोर्ट मिलने लगा। पर तभी उनका ओनली फैंस का एक न्यूड लाइव वीडियो वायरल हो गया और माना जाने लगा कि मूज बतौर कैम गर्ल न्यूड लाइव आया करती थी और वो उनके लिए पैसा कमाने का एक जरिया था। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि ये वीडियो एडिटेड है, पर मूज ने इस कंट्रोवर्सी के बाद अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही डिलीट कर दिया था और काफी टाइम बाद वो फिर से वापस लौटी और तभी से लोगों का कहना है कि वो अपनी इमेज ठीक करने के लिए अब बिग बॉस पर आई है। लास्टली, काफी लोग मूज की एज 20 नहीं मानते और सबसे ज्यादा मूज की एज पर ही क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, पर मूज की रियल एज 20 ही है। आपको मूज जट्टाना की कौन सी बातें सच्ची लगती है और कौन सी झूठी, और आप और क्या क्या मूज के बारे में एक्स्ट्रा जानते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर शेयर जरूर करें। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं फिर आऊंगी एक नए वीडियो के साथ। आप अपनी नेक्स्ट सेलिब्रिटी रिक्वेस्ट कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी आपका रिक्वेस्टेड वीडियो बना पाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी। ਵਿੱਚ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਤੇਰੇ 5 ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ 5 ਭਰਾਵਾਂ ਤੇਰੇ 5 ਯਾਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਗਾਣੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਗਾਇਸ ਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆਪਾਂ ਫੀਲ ਕਰੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਫੀਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ।